हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंग्रुएंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। कंग्रुएंसी क्या होता है, ये आपका लेसन जो है लेसन 11 है। ठीक है, अब देखिएगा कोई भी दो फिगर, या सबसे पहले एक लाइन ले लीजिए ए बी और एक लाइन ले लीजिए सी डी। ठीक है, इस ए बी का वैल्यू है अगर 5 सेंटीमीटर और सी डी का वैल्यू भी है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट जो आपका ए बी है और सी डी है, ये आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। क्या है, कन्ग्रुएंट है। मतलब इसका सभी पार्ट आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर हम ए बी लाइन को सी डी लाइन के ऊपर, ए डी लाइन सेगमेंट को सी डी लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर हम प्लेस करते हैं तो तो ऊपर से अगर हम देखते हैं तो नीचे वाला लाइन सेगमेंट हमको नहीं दिखता है, और नीचे से देखते हैं तो ऊपर वाला हमको नहीं दिखता है, मतलब ओवरलैप कर जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग कंग्रुएंसी कहते हैं। कंग्रुएंसी किसी भी शेप का हो सकता हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे सर्कल हो, या फिर ट्रायंगल हो, चाहे फिर क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। अब देखिएगा, अगर ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस है आपको R1 और इसका रेडियस है R2। ठीक है, इफ R1 बराबर R2, अगर दोनों का रेडियस आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि बोथ सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट। बोथ सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट। हाँ, अब आइए नेक्स्ट पे। अब आते हैं ट्रायंगल के बारे में। ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। एक मिनट, दूसरा फिगर बनाने दीजिए। अगर हम इसमें देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक, इस ट्रायंगल का नाम है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में नाम है डी ई एफ। ठीक, अगर हम इस ट्रायंगल ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर अगर हम प्लेस कर देते हैं, और जब ऊपर से देखते हैं तो नीचे वाला ट्रायंगल हमको नहीं दिखता है, और नीचे से देखते हैं तो ऊपर वाला नहीं दिखता, मतलब कॉइंसाइड कर जाता है दोनों ट्रायंगल। तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट। ये जो है बच्चों कन्ग्रुएंट का सिंबल है। ये क्या है, ये कन्ग्रुएंट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, कन्ग्रुएंट हम लोग लिखते नहीं हैं, उसको इंडिकेट ऐसे करते हैं। तो अगर हम ओवर प्लेस्ड करते हैं और बिल्कुल नहीं दिखता है तो ए बी सी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई एफ में। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जब ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में देखिएगा, इसका प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसका जो होगा प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी बराबर डी ई, ए सी बराबर डी एफ,
और BC बराबर होगा EF हो जाएगा। और एंगल A बराबर एंगल D और एंगल B बराबर एंगल E होगा और एंगल C बराबर होगा एंगल F होगा। तो सवाल क्या है कि अब हम प्रत्येक टाइम ट्रायंगल को ओवरलैप करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ट्रायंगल को हम ओवरलैप नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशन दिए रहेंगे, उसको पहचान लेंगे हम, उसको आइडेंटिफाई करके हम कह सकते हैं कि किस कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और किस कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो एक और जानकारी आप देखिए इसमें, एक और इन्फॉर्मेशन कि ये दो ट्रायंगल है, ठीक, और ये ट्रायंगल है ABC DE और कितना F। ये दो ट्रायंगल हैं और आपको इसमें दिया हुआ है इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये पहले से आपको दिया हुआ है। तो एक बात जानते हैं, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कोइंसाइड कर जाना, ओवरलैप कर जाना। तो इसका मतलब देन क्या होगा, देखिए, देन AB बराबर हो जाएगा आपको DE, BC बराबर हो जाएगा आपको EF और AC बराबर हो जाएगा DF। ये सभी होंगे कैसे? CPCT। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। ये कहता है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इतना ही नहीं, एंगल भी आपस में बराबर होगा। और एंगल भी आपस में बराबर होगा तो एंगल A होगा एंगल किसके? एंगल D के। एंगल B होगा एंगल किसके? एंगल E के। और एंगल C होगा आपको एंगल किसके? F के। और ये भी होगा आपको किससे? CPCT से। तो क्या देखें दोस्तों कि जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा। क्या हमको हर बार प्रत्येक टाइम ओवरलैप करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, देखिए। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है, सबसे पहला है आपको SAS। अच्छा, न्यू पेज पे लेते हैं ताकि वहाँ अच्छे से रहेगा। चलिए ठीक है, न्यू पेज पे लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, देखिएगा न्यू पेज पे सबसे पहला है आपको, सबसे पहला है आपका SAS। दूसरा है ASA। तीसरा है आपको AAS। चौथा है SSS और पांचवा है आपको RHS। पांचवा क्या है आपको? RHS है।
देख लिए। चलिए, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको साइड एंगल साइड, इसका हो जाएगा एंगल साइड एंगल, इसका AAS, इसका SSS और इसका RHS। इसका मतलब है कि दो ट्रायंगल दिया रहेगा, उस दोनों ट्रायंगल में पहला कंडीशन में देखिएगा, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और बीच का एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा में है दो ट्रायंगल के दो एंगल लगातार एंगल और बीच के साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, तो होगा ASA से। तीसरा है दो ट्रायंगल के लगातार दो एंगल और एक साइड होना चाहिए इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चौथा है SSS, मतलब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पांचवा है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई भी एक साइड आपस में क्या हो, दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो, तो हम ट्रायंगल को आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। 3 कंडीशन चाहिए। इतना समझ गए हैं। अब डिटेल्स में अगला वीडियो में आपको समझा देंगे कि SAS, ASA, AAS, SSS और RHS क्या होता है, डिटेल्स में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और पढ़ते रहिए मन लगाकर। ठीक है, ओके, बाय।